हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं और तब तक जन्म लेते रहते हैं जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। हमारी अतृप्त आत्मा अपनी तृप्ति के लिए भटकती रहती है इस लोक में। अधिराज पिछली बार की तरह इस बार भी अपना नया शरीर धारण कर चुका था। इस बार उसका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। 7 भाई बहनों में सबसे छोटा देवाराम था। साधारण कद काठी का गोरा चीटा देवाराम बहुत शरारती था। अभी वो पहली ही क्लास में था, लेकिन अपनी क्लास की सभी हम उम्र लड़कियों का पसंदीदा लड़का बन गया था, अपने गोरे चिट्टे रंग रूप और शरारत की वजह से। देवाराम के घर के पास ही उसके ताऊजी गंगाराम का परिवार रहता था। हालांकि ये उसके सगे ताऊजी नहीं थे, फिर भी देवाराम के पिता से और उनके परिवार से बहुत स्नेह रखते थे। इसी वजह से दोनों परिवार अलग रहकर भी एक ही परिवार प्रतीत होते थे। गंगाराम को मंत्र तंत्र और पूजा पाठ में बहुत रुचि थी, इसलिए उसके घर पर हवन पूजा और इस तरह की गतिविधियां होती रहती थी। देवाराम अपने ताऊजी को पूजा करता या मंत्र जाप करता देखकर अक्सर उनके पास आकर बैठ जाता और जैसे जैसे वो मंत्र जपते ठीक वैसे ही उनकी नकल करने लग जाता। उसके ताऊजी को ये देखकर बहुत हैरानी होती थी कि इतना छोटा सा बच्चा इतने कठिन मंत्रों का उच्चारण इतनी आसानी से और इतना स्पष्ट कैसे कर लेता है, क्योंकि मंत्रों उच्चारण करना इतना आसान नहीं होता। बड़े भी कई बार ऐसी कठिन मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं। एक बार देवाराम के ताऊजी ने उससे पूछा, देवा, तू मेरे साथ मंत्रों का उच्चारण इतनी आसानी से और इतना स्पष्ट कैसे कर लेता है बेटा? तब देवाराम अपनी तोतली जबान से खेलता खेलता बोलता है, पता नहीं बड़े पापा, मंत्र तो अपने आप मेरे मुंह से निकलने लग जाते हैं। आपको मंत्र पढ़ते हुए देखकर गंगाराम की कुछ समझ में नहीं आता है कि ये लड़का बोल क्या रहा है, और फिर इसे ईश्वर का चमत्कार समझकर देवाराम को दुलारने लग जाता है। अब देवा 10वीं क्लास में आ चुका था, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही फिसड्डी था। इस कारण उसे अपने स्कूल और घर दोनों जगहों पर खूब डांट पड़ती थी, लेकिन इस डांट का उस पर कोई असर नहीं होता था। वो बस अपनी मौज मस्ती में ही लगा रहता था और लड़कियों से घिरा रहता था। उसे बचपन से ही सोने और सपने देखने का बहुत शौक था। कई बार क्लास में टीचर पढ़ा रही होती थी, पर ये जना बेंच पर सिर टिकाए सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। ऐसे ही एक बार विज्ञान की क्लास चल रही थी, पर देवाराम बेंच पर सिर टिकाए एक सपना देख रहा था। सपने में वो एक मेंढक को पकड़कर लड़कियों को डरा रहा था। लड़कियां उसके हाथ में मेंढक देखकर उससे दूर भाग रही थी और वो मेंढक लिए उन लड़कियों के पीछे भाग रहा था। भागते भागते वो एक नदी के किनारे जा पहुंचा और नदी के किनारे पहुंचते ही उसे वहां अजीब सा महसूस होने लग जाता है, जैसे कोई उसे अभी दबोच कर मार डालेगा। उसे ऐसा लगता है अभी कहीं से कोई आकर उसे मार डालेगा। वो वहाँ से भागने लग जाता है, पर भाग नहीं पाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और जैसे ही वो चिल्लाता है उसकी आँख खुल जाती है और उसके अचानक ऐसे चिल्लाने के कारण पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। चिल्लाकर पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने के कारण उसे टीचर क्लास के बाहर खड़ा कर देती है। इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जैसे तैसे देवाराम कॉलेज में पहुंच जाता है और कॉलेज में आते ही देवाराम से कब देवा बन जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। अब वो खुद भी अपना नाम सबको देवा ही बताता है, क्योंकि देवाराम नाम उसे भी पसंद नहीं था। ये नाम उसे बहुत पुराना लगता था। कॉलेज में भी वो लड़कियों से घिरा तो रहता है, पर ज़्यादा किसी को भाव नहीं देता है। कॉलेज में वो एक बंगाली लड़की के प्यार में पड़ जाता है। वो बंगाली लड़की एक महाचालाक लड़की थी। उस बंगाली लड़की ने किताबों में पढ़ कर
थोड़ा बहुत काला जादू करना सीख रखा था। उस काले जादू के माध्यम से ही उसने देवा को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। उस बंगाली लड़की का नाम सुमिता था और वो दिखने में बहुत ही साधारण सी थी, पर काला जादू के कारण देवा हमेशा सुमिता के आगे पीछे ही मंडराता रहता था। ये देखकर कॉलेज की दूसरी लड़कियां सुमिता से ईर्ष्या करने लग गई थी। उनके इस तरह ईर्ष्या करने से सुमिता मन ही मन बहुत खुश होती थी और मन ही मन दोहराती कि खाली सुंदरता से कुछ नहीं होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग, किसी को भी अपने वश में करने के लिए। सुमिता को देवा को अपने वश में करने के लिए हर अमावस्या को काला जादू करना पड़ता था, क्योंकि काला जादू एक निश्चित अंतराल अवधि पर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। इसलिए 15 दिन बाद अमावस्या थी और हर अमावस्या वाले दिन सुमिता को अपने काले जादू के लिए देवा के सिर के 2 बाल तोड़ने होते थे। वो हर बार देवा के सर के 2 बाल तोड़ लेती थी। दूसरे दिन अमावस्या थी, फिर भी वो आज निश्चित थी कि कल भी बड़ी आसानी से देवा के गले में बाहें डालकर उसके सिर के 2 बाल तोड़ लेगी। लेकिन दूसरे दिन देवा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और वो कॉलेज नहीं आ पाता है। उसके कॉलेज नहीं पहुंचने के कारण सुमिता अपने काले जादू के लिए उसके सिर का बाल तोड़ नहीं पाती है और देवा पर लगातार काला जादू नहीं कर पाती है। इससे सुमिता का क्रोध बढ़ जाता है और क्रोधित सुमिता अमावस्या की रात को काला जादू की किताब खोलकर कोई दूसरा काला जादू करने का उपाय ढूंढ लेती है और किताब में लिखे अनुसार उपाय करने बैठ जाती है। सबसे पहले वो खूब सारा मेकअप करती है, आँखों में मोटा मोटा काजल लगाती है, लाल कपड़े पहनती है, लाल लिपस्टिक लगाती है और अपनी मांग में खूब सारा सिंदूर भर लेती है। इतने मेकअप और ऐसे कपड़े पहनकर वो सुंदर नहीं बल्कि किसी खौफनाक महिला की तरह दिखने लग जाती है। अब जमीन पर आसन बिछाकर अपने सामने काजल से ही एक चिकोर घेरा बनाकर उसमें सिंदूर से देवा का नाम लिख देती है और सिंदूर से लिखे नाम के आगे एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर रख देती है और उस दीपक में 4 लौंग जलाकर उसकी भस्म बनाकर डाल देती है और खुद के मुख में भी 4 लौंग डालकर अपनी आंखें बंद करके देवा को मन ही मन जोर से पुकारने लग जाती है। उसके ऐसा करने से इधर बीमार देवा का मन विचलित हो जाता है और बिना किसी कारण के ही उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। इधर सुमिता के ऐसा उपाय करने से देवा तो रात में उसके पास नहीं आता है, बल्कि एक प्रेत सुमिता की तरफ उसके इस उपाय से आकर्षित होकर उसके पास आ जाता है। अभी भी सुमिता अपनी आंखें बंद किए हुए देवा को पुकार ही रही थी कि वो प्रेत देवा की आवाज में बोलता है, तुमने मुझे याद क्यों किया सुमिता? लो, तुम्हारे पुकारते ही मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ सुमिता। सुमिता देवा की आवाज सुनकर जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो उस डरावनी सी शक्ल के आदमी को देखकर डर के मारे कांपने लग जाती है। वो प्रेत एक कसाई के रूप में उसके सामने खड़ा था, क्योंकि वो एक कसाई का ही प्रेत था। हेलो फ्रेंड्स, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक की कहानी में सुमिता काला जादू करके देवा को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन देवा की जगह एक कसाई का प्रेत आ जाता है। अब कहानी आगे। कसाई का प्रेत बहुत ही मोटा और हट्टा कट्टा और भयानक था। कसाई के प्रेत का पेट ढोल की तरह मोटा और आंखें उल्लू की तरह गोल मोटी थी। वो सुमिता की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लग जाता है और देखते ही देखते सुमिता को गर्दन समेत हवा में ऊपर उठा लेता है और किसी राक्षस की भांति हंसने लग जाता है और हंसते हंसते सुमिता की गर्दन मरोड़कर उसके खून का स्वाद चखने लग जाता है। दर्द से तड़पती सुमिता किसी पंछी की भांति फड़फड़ाते हुए वही ढेर हो जाती है और उसकी आत्मा
एक प्रेतनी की आत्मा बन जाती है। सोमिता की आखिरी इच्छा देवा ही था और वो मरी भी काला जादू करते हुए ही थी, इसलिए वो आत्मा बनकर सीधा देवा के घर पहुंच जाती है। देवा बिस्तर पर सो रहा था और सुमिता की आत्मा देवा के सामने खड़ी हो देवा को निहार रही थी। सोमिता की आत्मा देवा के शरीर में घुसना चाहती थी, पर वो तो ना देवा के शरीर में घुस पाती है और ना ही देवा को स्पर्श कर पाती है। देवा के शरीर को स्पर्श न कर पाने के कारण वो अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उसके कमरे में सामान को आंखों के इशारे से इधर उधर फेंकने लग जाती है। सामान फेंकने की आवाज़ से देवा की नींद खुल जाती है। नींद खुलने पर वो अपने कमरे का सामान इधर उधर फेंका हुआ देखकर अपनी बड़ी बहन पर चिल्लाने लग जाता है और गुस्से में उसे अपशब्द कहने लग जाता है। इतने में उसके ताऊजी वहाँ आ जाते हैं और देवा को अपनी बड़ी बहन को अपशब्द कहता हुआ देखकर उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ उनको देवा के कमरे में किसी नकारात्मक शक्ति के उपस्थित होने का एहसास होने लग जाता है। नकारात्मक शक्ति का एहसास होते ही वो सावधान हो जाते हैं और देवा को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। घर आने के बाद वो देवा से पूरी बात पूछते हैं। तब देवा उनको सारी बात बता देता है कि जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने अपना सारा सामान बिखरा हुआ पाया और ये सब कुछ मेरी बड़ी बहन ने गुस्से में किया है। तभी देवा के ताऊजी को फिर वहाँ भी किसी नकारात्मक शक्ति के उपस्थित होने का एहसास होने लगता है। वो वहाँ से उठकर सीधा अपने पूजा घर में आते हैं और किसी विशेष मंत्र का उच्चारण करने लग जाते हैं। मंत्र का उच्चारण करने से उनका ये एहसास पक्का हो जाता है कि यहाँ कोई बुरी आत्मा मौजूद है। पूजा घर से वो एक अभिमंत्रित मोली का टुकड़ा लाकर देवा के हाथ में बांध देते हैं। मोली बांधकर देवा के ताऊजी देवा को मोली न खोलने का निर्देश देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे आसपास किसी नकारात्मक शक्ति का वास है, इसलिए इस मोली को गलती से भी खोलना मत, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। देवा ये सुनकर डर जाता है और मोली कभी नहीं खोलूंगा कहता है। तब देवा के ताऊजी उससे कहते हैं कि डरो मत, वो शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुमने जाने अनजाने में कई मंत्रों का जाप कर रखा है। बचपन से ही ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे साथ है। हेलो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक की कहानी में देवा के ताऊजी उसके हाथ पे एक मोली बांध देते हैं और उसे निर्देश देते हैं कि वह इस मोली को ना खोले। अब कहानी आगे। सुमिता की आत्मा अब देवा के पास हर वक्त मंडराती रहती है। वो देवा को स्पर्श कर संतुष्टि चाहती थी, पर देवा के हाथ में बंधी मोली के कारण सुमिता की आत्मा देवा के शरीर में प्रवेश करना तो दूर की बात है, उसके शरीर को छू भी नहीं पाती है। इधर 2 दिन बाद जब देवा कॉलेज जाता है तो उसे सुमिता के मर जाने की बात पता चलती है। इससे वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उससे प्यार जो करता था। लेकिन सुमिता की अमावस्या के दिन फिर से काला जादू नहीं करने के कारण वो खुद को संभाल लेता है। सुमिता की मौत की बुरी खबर सुनने के बाद भी लेकिन वो फिर 2 दिन कॉलेज नहीं जा पाता है अपने खराब स्वास्थ्य के कारण। देवा के ताऊजी को जब देवा के खराब स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है, वो देवा से मिलने उसके घर आते हैं। घर पर आते ही उन्हें फिर वहाँ किसी नकारात्मक शक्ति के उपस्थित होने का आभास होने लगता है। वो देवा के सर पर हाथ रखकर एक देवी मंत्र बुदबुदाते हैं तो उनको देवा के शरीर पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव महसूस नहीं होता है, पर उनको अपने छोटे भाई के घर पर नकारात्मक शक्ति के उपस्थित होने के कारण उस घर के लोगों की सुरक्षा की चिंता सताने लग जाती है।
वो अपने छोटे भाई से उस घर में किसी नकारात्मक शक्ति के होने की बात कहते हैं और वहाँ हवन करवाने की सलाह अपने भाई को देते हैं। उनका भाई अपने भाई के कहने पर हवन करवाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की कोई भी बात कभी नहीं टालता था। हालांकि उसे वहाँ न तो कोई नकारात्मक शक्ति का एहसास हो रहा था और ना ही कोई दिक्कत हो रही थी, फिर भी वो अपने भाई के कहने पर हवन का सारा इंतजाम उन्हीं को करने के लिए कह देता है। देवा के ताऊ जी भी अपने भाई की बात मान जाते हैं और 2 दिन बाद पूर्णिमा के दिन किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा दूंगा बोलकर अपने घर आ जाते हैं। इधर रात में देवा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और उसे बहुत बेचैनी महसूस होने लग जाती है। वो अपनी बहन को पानी पीने के लिए आवाज़ लगाता है। उसकी बहन जैसे ही पानी का गिलास लेकर अपने भाई के पास आती है, वहाँ उपस्थित सुमेता की आत्मा उसकी बहन के शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि सुमिता की आत्मा देवा से बात करने और उसे स्पर्श करने के लिए तड़प रही थी। उसकी बहन जैसे ही देवा को पानी का गिलास थमाती है, उसकी बहन के हाथ कांपने लग जाते हैं और सारा पानी नीचे फर्श पर गिर जाता है। ये देखकर देवा अपनी बहन पर चिल्लाने लग जाता है और देवा के चिल्लाते ही उसकी बहन के शरीर में घुसी सुमिता की आत्मा उसे घूर घूर कर देखने लग जाती है और देवा के देखते ही देखते उसकी बहन की आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं। उसके बाल जमीन तक फैल जाते हैं। वो गुस्से में उसके बेड पर अपना एक पैर रखकर किसी सांप की भांति अपनी जीभ बाहर निकालकर उस पर फुफकारने लग जाती है। ये देखकर देवा के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। उसका दिल हलक में अटक जाता है, मुख से आवाज़ नहीं निकलती है और फिर देखते ही देखते उसकी बहन खौफनाक आवाज़ें निकालते हुए उसे डराने लग जाती है। उसकी बहन के जिस्म से लकड़ी के चरमराने जैसे चर चर की आवाज़ें निकलने लग जाती हैं। ऐसी आवाज़ सुनकर उसकी चीख निकल जाती है और डर के मारे वो अपनी माँ को आवाज़ें पर आवाज़ें लगाने लग जाता है और जैसे ही उसकी माँ उसके कमरे में प्रवेश करती है, उसकी बहन तुरंत उससे नॉर्मल बिहेव करने लग जाती है। अब देवा वहाँ एक पल नहीं रुकता है। वो रात में ही भागकर अपने ताऊ जी के यहाँ आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अब तक की कहानी में देवा के ताऊ जी उसके हाथ पर एक मोली बांधते हैं और कहते हैं कि इसको कभी मत खोलना, अगर तुम इसको खोलोगे तो मुसीबत में फंस सकते हो। देवा ये सुनकर डर जाता है और मोली कभी नहीं खोलूँगा कहता है। तब उसके ताऊ जी कहते हैं कि डरो मत, वो शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कहानी आगे। आधी रात में उनके यहाँ भागकर आने के कारण उसके ताऊ जी उससे पूछते हैं। तब देवा उन्हें उसकी बड़ी बहन कैसी कैसी डरावनी हरकत कर रही थी सब बताता है। उसकी बात सुनकर देवा के ताऊ जी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में किसी नकारात्मक शक्ति का एहसास उन्हें पहले ही हो चुका था। देवा काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए देवा के ताऊ जी देवा को अपने पास ही सुला लेते हैं। रात में देवा को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो खुद को एक आदमी का खून करके भागता हुआ देखता है और भागता भागता वो एक मंदिर के तहखाने में पहुंच जाता है। उस तहखाने में उसे बहुत अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कि वर्षों पहले वो उस तहखाने में आ चुका है। उस तहखाने की दीवारें उसे उससे बात करते हुए प्रतीत होती हैं। वहाँ उसे कभी जली हुई अगरबत्ती की खुशबू आती है तो कभी सड़ी हुई मछलियों की दुर्गंध आती है। वो उस तहखाने के कोने में अपनी नाक और आंखें बंद कर कर दुबक कर बैठ जाता है,
क्योंकि बाहर उसे पुलिस ढूंढ रही थी। तभी उसे उस तहखाने में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की उसे ही पुकार रही थी, देवा, 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 देवा कहाँ हो तुम। और देवा आवाज सुनकर जैसे अपनी आंखें खोलकर गर्दन उठाकर ऊपर की ओर देखता है, उसे अपने सामने सोमिता खड़ी हुई दिखाई देती है। पर सोमिता की आंखें उससे बहुत डरावनी और खूंखार सी लगती हैं। उसके मुंह में भी खून लगा हुआ दिखता है, जैसे अभी अभी वो किसी जानवर को जिंदा चीर कर खा कर आई हो। ये देखकर देवा डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब सोमिता उसे चीर फाड़ कर खा जाएगी। वो सोमिता को इस हाल में देखकर इतना डर जाता है कि उसके मुख से चीख निकलने लग जाती है और उसके चीखते ही पुलिस को पता चल जाता है कि वो यहाँ पर छुपा हुआ है। पुलिस तहखाने से पकड़कर उसे ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। फिर वो सपने में आगे देखता है कि जेल में वो जली हुई रोटी को पानी जैसी दाल में डुबो डुबो कर खा रहा है। रोटियां जली हुई और बहुत कड़क है। उससे उसका एक दांत टूट जाता है और वो दर्द से कर्रा उठता है। उसके कर्राने की आवाज़ सपने में भी उसके मुख से निकल जाती है और उसके कर्राने की आवाज़ से उसके ताऊजी की नींद खुल जाती है। नींद से जागने के बाद उसके ताऊजी उसे भी सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम कर्रा क्यों रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। तब देवा उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। पर देवा के ताऊजी अब चिंतित हो चुके थे, क्योंकि देवा ने अपने सपने में अपना दांत टूटते हुए देखा था। 2 दिन बाद पूर्णिमा के दिन देवा के ताऊजी एक पंडित को और देवा को साथ लेकर देवा के घर जाते हैं हवन करवाने के लिए, जिससे कि उस घर में रह रही नकारात्मक शक्ति उस घर से चली जाए। हवन के शुरुआत से लेकर हवन के समाप्त होने तक देवा की बड़ी बहन उस हवन में शामिल नहीं होती है। वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोती रहती है। जब पंडित जी हवन पूजा वगैरह ख़त्म करके चले जाते हैं, तब वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और अपने ताऊजी को घूर कर देखती है। उनको ऐसे घूर कर देखने से देवा के ताऊजी को अजीब सा एहसास होता है, जैसे कि वो देवा की बड़ी बहन नहीं, कोई खतरनाक आदमखोर है जो उन्हें कच्चा खा जाएगी। देवा के ताऊजी अपने घर आने लग जाते हैं, तो देवा भी अपने ताऊजी के साथ ही उनके घर आ जाता है। अब देवा के ताऊजी भी देवा को उसके घर पर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी बहन अब उन्हें भी कोई आदमखोर जैसी ही लग रही थी। घर आने के बाद देवा के ताऊजी अब इतने विचलित हो चुके थे कि रात में उनको नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने से वो अपने घर की बालकनी में टहलने लग जाते हैं। वो बालकनी में टहल ही रहे थे कि उन्हें देवा के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर देवा के पास जाते हैं तो देखते हैं कि देवा नींद में चीख रहा है, जैसे कोई उसे बुरी तरह से पीट रहा हो और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा हो। ये देखकर देवा के ताऊजी देवा को झकझोरकर उठाते हैं, तो देवा उठकर बैठ जाता है और किसी नन्हे बालक की भांति उनके सीने से चिपक कर रोने लग जाता है। कहानी कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। देवा की बड़ी बहन को अब दौरे आने शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखें हर वक्त लाल सुर्ख रहती हैं। अब वो अधिकतर समय अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। किसी के कुछ कहने पर उसे घूर कर देखती थी, जैसे उसे अभी कच्चा खा जाएगी। देवा के घर वाले उसकी बड़ी बहन की इस बीमारी से अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन को कई डॉक्टरों को दिखा चुके थे, पर उसकी मिर्गी जैसे दौरे आने बंद ही नहीं हो रहे थे। एक दिन एक तांत्रिक को लेकर देवा के ताऊजी उसके घर जाते हैं।
उसकी बड़ी बहन को दिखाने के लिए, क्योंकि उनको शक था कि उनकी बड़ी बहन पर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। तांत्रिक जैसे ही उसकी बड़ी बहन के कमरे की ओर जाता है, उस कमरे का दरवाजा हवा के झोंके से जोर से बंद हो जाता है। पर तांत्रिक उस दरवाजे को एक जोरदार लात मारकर खोल देता है। कमरा खुलने पर देवा की बड़ी बहन उस तांत्रिक को देखकर जोर जोर से चिल्लाकर उसे धमकाने लग जाती है और कहती है, जा चला जा यहाँ से, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं इस पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। मैं तेरे वश में आने वाली नहीं हूँ। जा चला जा यहाँ से, वरना इन सब के साथ तू भी बेमौत मारा जाएगा मेरे हाथों से। देवा के ताऊजी और देवा के घर वाले उसकी बहन के मुख से ये बात सुनकर डर जाते हैं। एक बार तो उन सबको यकीन ही नहीं होता है कि ये उसकी बड़ी बहन है या कोई और, क्योंकि ऐसी बातें आज से पहले उसने नहीं कही थी। वो तांत्रिक देवा के ताऊजी और उसके परिवार को उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है और उन सबको बताता है कि ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये एक जिद्दी प्रेतनी है जो उसके शरीर में घुसकर बैठी है। तांत्रिक उन सबको दिलासा देता है कि वो उनकी बेटी को ठीक कर देगा और उस प्रेतनी को वहां से भगा देगा। दूसरे दिन वो तांत्रिक अपने एक काले से झोले में कुछ सामान लेकर आता है तांत्रिक क्रिया करने के लिए, जिससे कि वो प्रेतनी उस शरीर को छोड़कर वहां से चली जाए। वो तांत्रिक दूसरे कमरे में जैसे ही अपने झोले में से थोड़ा सा सिंदूर निकालकर एक कटे हुए नींबू पर रगड़ता है तो उस नींबू से काला पानी बहने लग जाता है। नींबू में से काला पानी बहता हुआ देखकर सब डर जाते हैं। तब वो तांत्रिक कहता है कि आप सब डरे नहीं, ये काला जादू है। मैं यहाँ दूसरे कमरे से ही उस प्रेतनी को अधमरा कर दूंगा और फिर वो प्रेतनी आपकी बिटिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तांत्रिक पहले मंत्र पढ़ता हुआ नींबू पर सिंदूर रगड़कर काला पानी बहाता है, फिर हाथ से बनी काले कपड़ों में लिपटी एक गुड़िया अपने झोले से बाहर निकालकर उस पर चाकू से वार परवार करने लग जाता है। तांत्रिक के चाकू से वार परवार करने पर दूसरे कमरे में जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। दूसरे कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें सुनकर देवा की माँ हड़बड़ा जाती है और अपनी बेटी को देखने के लिए वो उस कमरे का जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो प्रेतनी उस शरीर को छोड़कर उसकी माँ के शरीर में प्रवेश कर जाती है। प्रेतनी देवा की बहन के शरीर से इतना झटके से निकलती है कि देवा की बड़ी बहन की उसी समय मौत हो जाती है और देवा की माँ सीधे सबके सामने जाकर देवा के ताऊजी की गर्दन पकड़कर उन्हें धमकाने लग जाती है, क्योंकि सोमिता की आत्मा अब देवा के माँ के शरीर में आ चुकी थी। अब आगे कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक की कहानी में सुमिता की आत्मा देवा की माँ के अंदर आ जाती है। देवा की माँ देवा के ताऊजी की गर्दन इतनी जोर से पकड़ती है कि देवा के ताऊजी का उसकी पकड़ से गर्दन छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। वो चिल्लाने लग जाते हैं। उनके चिल्लाते ही सबकी नज़र जब देवा की माँ पर जाती है तो सब डर जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद तांत्रिक देवा की माँ की आंखें देखकर तुरंत भाप जाता है कि वो प्रेतनी देवा की बहन के शरीर से निकलकर देवा की माँ के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। वो सभी घर वालों को वहाँ से हटा देता है और देवा की माँ के ऊपर जल्दी से मंत्र पढ़ता हुआ सिंदूर फेंक देता है, जिससे देवा की माँ उसके ताऊजी की गर्दन छोड़कर जोर जोर से हंसने लग जाती है। देवा की माँ हंसते हुए उस तांत्रिक को ही धमकी देने लग जाती है, अब तेरी बारी है तांत्रिक, अब तू मरेगा मेरे हाथों से। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लग जाती है और फिर अजीब तरीके से रोने लग जाती है और फिर अपनी आंखें घुमाते हुए तांत्रिक को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लग जाती है।
फिर तांत्रिक की गर्दन पकड़ने के लिए अपने हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाने लग जाती है, लेकिन तांत्रिक फुर्ती से पीछे हट जाता है और जोर से एक मंत्र पढ़ता हुआ देवा की माँ को एक कमरे में धकेलकर कमरा बंद कर देता है और फिर उस कमरे के चारों ओर कील ठोक देता है, जिससे कि वो उस कमरे से बाहर निकलकर किसी को हानि ना पहुंचा सके। इधर देवा के ताऊजी घर आकर सीधा अपने पूजा घर में जाकर बैठ जाते हैं। देवा भी उनके साथ पूजा घर में ही आकर बैठ जाता है, क्योंकि देवा अपने घर नहीं गया था, वो अपने ताऊजी के यहाँ ही था। उसे न अपनी बहन की मौत की खबर थी, न अपनी माँ में सुमेता की आत्मा के प्रवेश कर जाने की खबर थी। देवा के ताऊजी का मन थोड़ी देर पूजा घर में बैठने से शांत होता है। तब वो देवा को उसकी बहन की मौत की खबर सुनाते हैं और उसकी माँ के अंदर प्रेतनी के घुस जाने की बात भी बताते हैं। ये सुनकर देवा बहुत डर जाता है और अपने घर जाने लग जाता है, पर देवा के ताऊजी उसे वहाँ नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उस प्रेतनी की आत्मा ने सबसे पहले देवा को ही निशाना बनाया था और वो ये बात भूल गया कि वो देवा का बाल भी बांका नहीं कर पाई थी। दूसरे दिन वो तांत्रिक देवा के घर न जाकर सीधा उसके ताऊजी से मिलने उनके घर चला जाता है। उनके घर जाने पर वो तांत्रिक जैसे ही देवा को देखता है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है कि जैसे इस लड़के में अपार शक्तियों का भंडार छुपा हुआ है। वो तांत्रिक बातों ही बातों में देवा के ताऊजी से देवा के बारे में पूछता है। तब देवा के ताऊजी उससे बताते हैं कि ये मेरा भतीजा है और उस घर का सबसे छोटा बेटा है, जिसकी माँ में उस प्रेतनी की आत्मा घुस गई है। थोड़ी देर बाद वो तांत्रिक देवा से एक कठिन सा मंत्र बुलवाता है, जिसे देवा बड़ी आसानी से एक ही सांस में बोल जाता है। ये देखकर तांत्रिक को बड़ी हैरानी होती है। तब देवा के ताऊजी उस तांत्रिक को बताते हैं कि ये सारे मंत्र ये बचपन से ही बोलता आ रहा है। इसकी बुद्धि बहुत तेज है और इसे तंत्र मंत्र में खास ही रुचि है। मैं बचपन से इसे देखता आ रहा हूँ। तब वो तांत्रिक उनको कहता है कि आप इसे एक पहुँचे हुए तांत्रिक हैं, उनके पास दीक्षा के लिए भेज दीजिए, फिर इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। भूत प्रेत तो क्या, कोई इंसान भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। इसमें अपार शक्तियों का भंडार छुपा हुआ है। ये आप लोग नहीं देख सकते हैं, पर मुझे इसे देखते ही ये आभास हो गया था। और आप इसकी माँ की चिंता न करें, उस प्रेतनी को मैं इस अमावस्या तक इनके घर से भगा दूंगा। मैं एक पता लिख कर देता हूँ, आप इसे वहाँ उन पहुँचे हुए तांत्रिक के पास जरूर ले जाइएगा। आपके कुल का नाम हो जाएगा। ये आपके कुल का दीपक है। अब आगे कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक की कहानी में वो तांत्रिक देवा के ताऊ से कहते हैं कि आपको मैं एक पहुँचे हुए तांत्रिक का पता देता हूँ, आप वहाँ पर देवा को भेज दीजिए। ये आपका कुल का दीपक है, इससे आपके घर का नाम रोशन हो जाएगा। अब कहानी आगे। देवा के ताऊजी देवा को वैसे भी उसके घर से दूर भेजना चाहते थे, क्योंकि उसके घर में अब नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका था। उसकी माँ तक उस नकारात्मक शक्ति के वश में आ चुकी थी। देवा को वैसे भी तंत्र मंत्र में खास रुचि थी, इसलिए देवा के ताऊजी देवा के पिता से आज्ञा लेकर देवा को उस पहुँचे हुए तांत्रिक के पते पर भेज देते हैं। तांत्रिक के कहे अनुसार देवा को सब समझा देते हैं और उस पहुँचे हुए तांत्रिक के पास भेज देते हैं। देवा भी अपने पिता और ताऊजी के आदेशानुसार पहुँचे हुए तांत्रिक का पता लेकर तथा जरूरी सामान लेकर घर से निकल जाता है। वो पहुँचा हुआ तांत्रिक भैरवनाथ ही था, जो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन आज भी उसका नाम पहुँचे हुए तांत्रिकों में लिया जाता था। भैरवनाथ बूढ़ा जरूर हुआ था, लेकिन आज भी अच्छे अच्छे भूत प्रेतों को चुटकियों में अपने लुटिया में कैद कर लेता था। भैरवनाथ ने अधिराज के बाद किसी को भी यक्षिणी साधना नहीं करवाई थी
वो लोगों की भरपूर मदद करता था, पर अगर कोई साधना करवाने के लिए उससे कहता था तो वो उसे प्रेम पूर्वक मना कर देता था और कहता था, भगवान से बड़ी किसी की साधना नहीं होती। अगर आपको साधना में इतनी ही रुचि है तो आप भगवान की साधना कीजिए, जिसमें जोखिम ना के बराबर होता है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन भगवान के अलावा अगर आप किसी अन्य की साधना करते हैं तो आपको अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अंत में आप जीवित बचेंगे या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह वो जो भी साधना करने के लिए उसके पास आता था, भैरवनाथ उसे समझा बुझाकर वापस भेज देते थे, और अगर कोई जिद पर ही अड़ जाता तो उसे किसी दूसरे तांत्रिक के पास भेज देता था। देवा तांत्रिक के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही उसे बहुत अजीब सा एहसास होता है, जैसे कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है। हालांकि उस जगह में सब कुछ बदल चुका था। अब यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, जो कि अधिराज के समय में नहीं थी। फिर भी देवा को वह जगह बहुत जानी पहचानी सी महसूस हो रही थी। देवा वहीं पर स्टेशन के पास एक ढाबे में जाता है और वहाँ पर चाय का ऑर्डर देकर वहाँ बैठे एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचकर उस पहुंचे हुए तांत्रिक का पता पूछता है। वो बूढ़ा आदमी उसे उसी शिव मंदिर का रास्ता बताता है जहाँ वो पूर्व जन्म में आ चुका था। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रामू था, मंदिर की साफ सफाई करने वाला, वहाँ के आम के बगीचे की देख रेख करने वाला रामू। इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। देवा उस बूढ़े आदमी के बताए रास्ते से मंदिर की ओर चल देता है। देवा को उस रास्ते पर भी एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो इस रास्ते से पहले भी गुजर चुका है। उस रास्ते पर जाते हुए उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे से आवाज़ लगा रहा है, पर जैसे ही वो पीछे पलटकर देखता है तो उसे खुद के पीछे एक आवारा कुत्ता आता हुआ दिखाई देता है। बस वो उस कुत्ते को भगाकर वापस मंदिर की दिशा में बढ़ जाता है, पर जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाता है तो एक काली सी बिल्ली उसका रास्ता काटते हुए भाग जाती है। वो उस बिल्ली को देखता रह जाता है। उसके मन में बिल्ली रास्ता काटने से कुछ अनहोनी की आशंका उत्पन्न होती है, पर फिर भी वो अपनी शंका को हटाकर आगे बढ़ जाता है। पर जैसे ही वो थोड़ी दूर चलता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे से पुकार रहा है, देवा, ओ देवा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारे यहाँ आने की राह देख रही थी। अब की बार देवा ऐसी आवाज़ सुनकर डर जाता है। उसे लगता है कि जरूर यहाँ कोई भूत प्रेत है। ऐसा सोचकर वो हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाहट और डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं। फिर वो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखता और तेज तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में वो मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाता है। मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही उसे फिर अजीब सा एहसास होने लग जाता है, जैसे कि इस मंदिर में वो पहले भी आ चुका है। उस मंदिर का वो आम का बगीचा देखते ही उसे चक्कर आने लग जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि ये आम का बगीचा उसे अपनी ओर खींच रहा है। मंदिर में आकर वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। उसे वहाँ की हर चीज़ जानी पहचानी सी लगने लग जाती है। फिर वो मंदिर के अंदर चला जाता है और वहाँ बैठे एक पुजारी जी को उस तांत्रिक द्वारा लिखी हुई एक पर्ची थमा देता है और उस पुजारी जी से पूछता है, महाराज, ये तांत्रिक बाबा कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे मिलना है। वो पुजारी देवा को ऊपर से नीचे तक एक सरसरी निगाह डालकर देखता है और फिर मंदिर के तहखाने की ओर इशारा करके बताता है
कि वो तांत्रिक बाबा भैरवनाथ हैं। वो वहाँ उस तहखाने में रहते हैं। फिर वो पुजारी देवा से पूछता है कि आपको उनसे क्या काम है। तब देवा कहता है कि मुझे उनसे तंत्र मंत्र की दीक्षा लेनी है। तब पुजारी जी कहते हैं कि अब भैरवनाथ जी किसी को भी तंत्र मंत्र की दीक्षा नहीं देते हैं। ये सब उन्होंने आजकल बंद कर दिया है। फिर भी आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। ये बात सुनकर देवा पुजारी जी को कुछ नहीं कहता, बस उनको प्रणाम करके उस तहखाने की ओर बढ़ जाता है जहाँ भैरवनाथ अब रहता था। भैरवनाथ तहखाने में एक बड़ी सी लकड़ी की चौकी पर आराम से बैठा बैठा अपनी चिलम फूंक रहा था। कच्चा कलवा अब भी उनके साथ था और सारे भूत प्रेतों को वो वहीं जहाँ पहले रहता था वही उस गुप्त कमरे में कई मंत्रों से बंद कर चाबी को नदी में फेंक आया था। कच्चा कलवा भैरवनाथ का खूब ध्यान रखता था। कच्चा कलवा छोटे बच्चों की आत्माएं होती हैं, वो मंदिर में भी आ जा सकती हैं। इसलिए कच्चा कलवा को वहाँ उस मंदिर के तहखाने में भैरवनाथ के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होती है। देवा जैसे ही तहखाने में प्रवेश करता है, भैरवनाथ उसे देखता रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि देवा को देखते ही भैरवनाथ उसे पहचान जाता है कि ये तो अधिराज है, जो शायद अगला जन्म लेकर फिर उसकी चौखट पर आ गया है यक्षिनी की वजह से। कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मानविक हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। भैरवनाथ देवा को वहां देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। वो उसे देखता ही रह जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो बिल्कुल अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी आकर्षक है। ये बिल्कुल अधिराज की तरह ही दिखता है। लेकिन देवा भैरवनाथ को खुद को ऐसे देखते देख डर जाता है और सोचता है कि कहीं भैरवनाथ उसे खाली ना लौटा दे। इसलिए देवा जल्दी से भैरवनाथ को प्रणाम करता है और अपने आने का उद्देश्य बता देता है और बहुत आग्रह करके कहता है कि महाराज, मेरे ताऊजी और पिताजी ने मुझे बहुत उम्मीद से आपके पास तंत्र मंत्र ज्ञान लेने को भेजा है। प्लीज़ आप मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। बाहर बैठे पुजारी जी ने मुझे सब बता दिया है कि अब आप किसी को कोई दीक्षा नहीं देते हैं, बस लोगों की सहायता करते हैं। प्लीज़ महाराज, आप मेरी भी सहायता कर दीजिए। प्लीज़ महाराज, मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। भैरवनाथ उसे ध्यान से टकटकी बांधे देखता रहता है और देवा के बहुत आग्रह करने पर उसे अपने पास बैठा लेता है। भैरवनाथ को खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके इसी जन्म में ये लड़का फिर नया जन्म लेकर उसी के पास तंत्र मंत्र की दीक्षा लेने आएगा। भैरवनाथ मन ही मन सोचता है कि ये विधाता की कैसी लीला है। जिस लड़के की मौत 2 बार पहले भी इस तंत्र मंत्र के कारण ही हुई है, वो अपने तीसरे नए जन्म में भी इसी तंत्र मंत्र की दीक्षा लेना चाहता है। इससे पिछले जन्म में ये यक्षिनी से माफ़ी मांगने के लिए तंत्र मंत्र की साधना कर रहा था और फिर उस यक्षिनी के रूप जाल में फंसकर माफ़ी मांगना ही भूल गया था और हो ना हो उसकी मृत्यु का कारण वो यक्षिनी ही होगी। और अब इस जन्म में भी ये तंत्र मंत्र की दीक्षा लेना चाहता है। जरूर ये सब उसी यक्षिनी का किया धरा है। ये यक्षिनियाँ भी ना इंसानों का एक जन्म तो क्या, कई जन्मों तक उनका पीछा करके उसको बर्बाद कर सकती है, अगर उनके मन मुताबिक काम न किया हो तो। भैरवनाथ इन विचारों में खोया ही हुआ था कि मंदिर की आरती का समय हो जाता है और मंदिर में घंटियां बजने लग जाती है। मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनकर भैरवनाथ देवा को लेकर मंदिर की आरती में शामिल होने के लिए तहखाने से बाहर आ जाता है। मंदिर में आरती के बाद भैरवनाथ मंदिर के पुजारी से कहकर वही मंदिर के एक कमरे में देवा के रहने की व्यवस्था करवा देता है।
ये देख देवा मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये तांत्रिक तो बहुत अच्छा है। वो पुजारी तो फालतू में ही मुझे डरा रहा था। पुजारी जी भैरवनाथ के कहने पर देवा के रहने के लिए मंदिर के एक कमरे की साफ सफाई करवाने के लिए रामू को भेज देता है। साफ सफाई के बाद देवा उस कमरे में आ जाता है। उस कमरे में घुसते ही उसे बहुत अजीब सा एहसास होता है। उसे फिर ऐसा लगता है कि इस कमरे में वो पहले भी आ चुका है, क्योंकि अधिराज पहले जन्म में इसी कमरे में ठहर चुका था। रात में देवा को एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है। वो सपने में खुद को एक आदि मानव स्त्री के पास सोता हुआ पाता है। उसने नाम मात्र के कपड़े पहने हुए थे। उसके सिर के बाल चिड़िया के घोंसले के जैसे थे और उसके गले में जानवरों की हड्डियों की एक मोटी सी माला पड़ी हुई थी और उसके पूरे चेहरे पर काली भद्दी सी आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थी। फिर देवा की नजर जैसे ही अपनी टांगों पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसकी टांगे एक बहुत ही मोटी लकड़ी की रस्सी नुमा छाल से बंधी हुई है और उस रस्सी नुमा छाल को उस स्त्री ने अपनी कमर से बांध रखा है। फिर सपने में ही देवा उस स्त्री को झकझोर कर उठा देता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है। तब वो स्त्री जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम रात में दूसरी स्त्रियों के कमरे में चले जाते हो नींद में, इसलिए तुम्हें बांधकर सोती हूँ अपनी कमर से। इतने में उस स्त्री को एक दूसरी स्त्री बुलाने आ जाती है और वो स्त्री चारपाई से उठकर खड़ी हो जाती है। उसके खड़े होते ही देवा चारपाई से नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो अभी तक उसकी कमर से रस्सी नुमा छाल से बंधा हुआ था। देवा इतनी जोर से उस चारपाई से गिरता है कि नींद में ही उसके मुंह से कर्राने की आवाज़ आने लग जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो खुद को बिस्तर पर देख चैन की सांस लेता है और सोचने लग जाता है कि कैसा बेकार सा बेतुका सा सपना आया था उसे अभी। और फिर उठकर पानी पीकर वापस सोने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे थे। लेकिन अब देवा को नींद नहीं आ रही थी उस बेतुके सपने के कारण। उसे अब अपने घर की माँ की और ताऊजी की चिंता सताने लग जाती है, क्योंकि वो उन सबको उस नकारात्मक शक्ति के पास ही छोड़कर ताऊजी और अपने पिताजी के कहने पर यहाँ आ गया था। उसे खुद पर गुस्सा आने लग जाता है कि वो उन सबको छोड़कर यहाँ क्यों आया। सुबह होते ही देवा स्नान आदि करके जल्दी से मंदिर के तहखाने में भैरवनाथ के पास आ जाता है और आते ही भैरवनाथ से किसी अच्छे तंत्र मंत्र की दीक्षा के बारे में पूछने लग जाता है। भैरवनाथ उसे समझाता है कि ये तंत्र मंत्र की दुनिया अच्छी नहीं होती है। लोग इस तंत्र मंत्र की दुनिया में घुस तो जाते हैं, पर इस दुनिया से वो निकल नहीं पाते हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया उस चिड़िया के घोंसले के समान है जो पेड़ पर ऊंचाई पर लटका रहता है। उसमें बैठी चिड़िया के बच्चे अगर उड़ने में तसल्ली नहीं रखते या तरीके से उड़ना नहीं सीखते हैं तो उनका नीचे गिरकर मरना तय है। और तंत्र मंत्र की दुनिया कोई भी नए साधक के लिए उस नन्ही चिड़िया के बच्चे के समान ही होता है, जहाँ अगर उसने उतावलापन किया या ठीक से उड़ान न भरी तो मौत उसे देर सवेर निगलने में वक्त नहीं लगाती है। भैरवनाथ उसे भगवान की साधना करने के लिए कहता है और कहता है कि यही तुम्हारे लिए उत्तम है। इस तंत्र मंत्र को अब तुम भूल जाओ, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। लेकिन यहाँ गांव में आने के बाद देवा में एक अजीब सा परिवर्तन हो गया था। अब वो सिर्फ और सिर्फ तंत्र मंत्र के प्रति ही आसक्त हो रहा था। दूसरे दिन देवा फिर दैनिक दिनचर्या से जल्दी से निपटकर भैरवनाथ के पास पहुंच जाता है और भैरवनाथ के मना करने के बावजूद भैरवनाथ से तंत्र मंत्र की दीक्षा देने की जिद करने लग जाता है।
भैरवनाथ फिर उसे समझा बुझाकर वापस भेज देता है। देवा तीसरे दिन भैरवनाथ के पास जाकर तंत्र मंत्र की दीक्षा देने का आग्रह करने लग जाता है। भैरवनाथ उसे फिर समझा बुझाकर वापस भेज देता है, पर देवा चौथे दिन फिर भैरवनाथ के पास पहुंच जाता है और भैरवनाथ से दीक्षा देने का आग्रह करने लग जाता है। उस पर भैरवनाथ के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तंत्र मंत्र की दीक्षा के लिए भैरवनाथ के पीछे पड़ जाता है। अब भैरवनाथ के सब्र का बांध टूट जाता है और वो देवा से बहुत अधिक गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ऐसा कर्म लगभग 15 दिनों से चल रहा था। भैरवनाथ उसे मना करके वापस भेजता था और देवा दूसरे दिन फिर भैरवनाथ के पास पहुंचकर अपनी बात मनवाने की जिद करने लग जाता था। क्रोध में भैरवनाथ उसे 16वें दिन एक दूसरे तांत्रिक के पास भेज देता है तंत्र मंत्र की दीक्षा लेने के लिए। भैरवनाथ ने गुस्से में देवा से उसके पूर्व जन्म की कोई चर्चा नहीं छेड़ी थी और ना ही उसे बताया था कि उसे तंत्र मंत्र में कौन सी साधना करनी है। देवा को अब तक यक्षिणी के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ये पता था कि ऐसी भी कोई साधना होती है जो वो अपने पूर्व जन्म में 2 बार कर चुका है। हमें अक्सर कुछ अजीब से एहसास होते हैं। कोई अनदेखा अनजाना चेहरा अपना सा लगने लगता है तो कभी अनजाने चेहरे को देखकर मन को अच्छा नहीं लगता है। हम अपना पूर्व जन्म हमेशा भूल जाते हैं। अगर अपना पूर्व जन्म न भूलें तो इस जन्म के रिश्ते नहीं अपना सकते हैं, लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में हमारे सामने हमारी पूर्व जन्म की कहानी इस जन्म में भी हमारे साथ दोहराई जाने लगती है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्यों और कैसे घटित हो रहा है। हम बस इस जन्म में भी पूर्व जन्म के किस्से दोहराते हुए जीवन जीने लगते हैं अनजाने में, और हमारा हश्र पूर्व जन्म से भी बुरा होता है, क्योंकि यहाँ पूर्व जन्म के साथ एक नया जीवन भी जीते हैं। उस दूसरे तांत्रिक का नाम लच्छू तांत्रिक था, जिसने किसी जमाने में भैरवनाथ से ही तंत्र मंत्र की दीक्षा ग्रहण की थी। भैरवनाथ को लच्छू तांत्रिक पर भरोसा था, लेकिन लच्छू तांत्रिक अब भरोसे के लायक नहीं रहा था। उसमें लोभ और लालच भर गया था। वो पैसे के लिए लोगों का अहित करने से भी नहीं चूकता था। ये बात भैरवनाथ नहीं जानता था। उसे अब तक सिर्फ उसकी अच्छाइयों का ही पता था, बुराइयों का नहीं। दोस्तों, इस कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।